हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम का 6 to 8 का फाइनल आंसर की जो है बीपीएससी आयोग के द्वारा कल शाम को जारी कर दिया गया है। उसके बाद से 6 to 8 के जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना मिलान जो है आंसर की के साथ कर रहे हैं, अपने ओएमआर शीट का मिलान। और तब से जो है वो परेशान है, किसी का नंबर जो है वो कम हो रहा है, किसी का अधिक हो रहा है, ऐसा कॉमेंट कर रहे हैं। हालांकि इस बार ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। मैं हर एक पॉइंट पे, हर एक बिंदु पे जो चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं पीआरटी को लेकर के स्पष्ट कर दूं कि जब पीआरटी यानी 1 to 5 का फाइनल आंसर की रिलीज किया गया था, तब से बहुत ज्यादा विवाद बढ़ा था। बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर के जो है स्टूडेंट्स में विवाद था और अभ्यर्थी जो है वो दोबारा अवसर मांग रहे थे आपत्ति दर्ज कराने का। लेकिन बीपीएससी आयोग की जो टीम है, उन्होंने बैठक करने के बाद ये स्पष्ट कर दिया है कि नहीं, पीआरटी यानी 1 to 5 का जो है फाइनल आंसर की दिए जाने के बाद अब आपत्ति का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि फाइनल आंसर की 1 to 5 का जो दे दिया गया है वही फाइनल आंसर की है। और उसमें किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आयोग की तरफ से क्या कहना है कि अब इसका कोई विवाद नहीं है। अब किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई आपत्ति करने का मौका जो है वो पीआरटी 1 to 5 के अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा। यानी जो दे दिया गया है फाइनल आंसर की, वही फाइनल आंसर की है। ये 1 to 5 का, यानी कि स्पष्ट हो गया कि 1 to 5 के कैंडिडेट को जो फाइनल आंसर दिया गया है उसमें अब कोई चेंजेस नहीं होगा। जो दे दिया गया वही फाइनल आंसर की है। अब बात 6 to 8 की करें तो 6 to 8 का फाइनल आंसर की कल शाम को दिया गया है। इसमें क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, मैं इसमें प्रत्येक भाषा का, प्रत्येक सब्जेक्ट का मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों जीएस क्वेश्चन का, यानी कि जो 6 to 8 के अभ्यर्थी है उनके जीएस पेपर की हम बात करें तो जीएस पेपर में जो 40 क्वेश्चन थे जीएस के, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, नो चेंज। यानी कि जीएस में नो चेंज, जीएस के जो 40 क्वेश्चन थे उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ है। 6 to 8 के अभ्यर्थियों के लिए जो है वो 6 to 8 में कोई क्वेश्चन जीएस पेपर में चेंज नहीं हुआ है, वहां पे नो चेंज है। वहीं अगर बात करूं अलग अलग सब्जेक्ट की तो उसमें जो है कोई रिमार्क्स नहीं है दोस्तों, उसको अलग अलग देखना पड़ेगा, अलग अलग स्टडी करने पड़ेगा कि क्या सही है क्या नहीं है। वहीं अगर हम साइंस और मैथ की बात करें, साइंस मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन जो अभ्यर्थी है वो साइंस मैथ के पेपर को लेकर के उसमें कोई चेंजेस है कि नहीं, उत्तर को लेकर के, इसको लेकर के प्रश्न कर रहे थे कल शाम से कि सर साइंस मैथ में क्या है स्थिति। तो दोस्तों, अगर साइंस और मैथ की अगर हम बात करें तो साइंस में मैथ का जो क्वेश्चन है, यानी कि मैथ में जो है वो 2 क्वेश्चन चेंज हुए हैं। यानी कि 2 क्वेश्चन के आंसर जो है वो मैथ में चेंज हुए हैं। साइंस में, साइंस मैथ में आप सभी को पता है सबसे ज्यादा जो है आप लोग साइंस और मैथ को लेकर के ही प्रश्न करते हैं। तो साइंस में जो मैथ का पेपर था वहां पे 2 क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों चेंज किया गया है, जिसको आप देख सकेंगे। आप बीपीएससी के जो है वेबसाइट पे जाइए, वहां से 6 to 8 का जो फाइनल आंसर की है उसको डाउनलोड कीजिए। वहां से आप देख सकते हैं कि उसमें क्या स्थिति है, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का क्या चेंजेस हुए हैं, क्या उसमें बदलाव हुए हैं, वो वहां पे दिया गया है। यानी कि आप बीपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, वहां से लॉगिन कीजिए, आपका आंसर की जो है वहां पे ओपन हो जाएगा, वहां से आप उसको जो है देख सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो पीआरटी के खास करके 6 to 8 में भी ऐसे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि ये विवाद है, वो विवाद है, ये क्वेश्चन का आंसर अभी भी बदलना चाहिए, अभी भी दिक्कतें हैं, अभी भी समस्याएं हैं। लेकिन मैं उनको बता दूं कि देखिए, अब कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। चाहे आप 1 to 5 के हैं, चाहे 6 to 8 के हैं, आप किसी के बहकावे में नहीं आइए। आप कोई आपत्ति दर्ज करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी जानता है कि अगर बार बार वो आपत्ति करने का मौका देगा तो फिर जो है ये मौका जो है लगातार आप मांगते रहेंगे। और जब नया आंसर की जारी किया जाएगा फिर आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन को लेकर के विवाद है, ये क्वेश्चन को लेकर विवाद है, और फिर आप आपत्ति जो है वो नया मौका मांगे आपत्ति दर्ज करेंगे। लेकिन बीपीएससी जानता है, इसलिए वो अब कुछ नहीं करेगा। अब बीपीएससी जो है वो फाइनल आंसर की जो जारी किया है 1 to 5 का या फिर 6 to 8 का, वही उसका फाइनल आंसर की होने वाला है। तो आप इसी को देखिए और इसी को मान करके अपनी जो है वो मार्क्स बनाइए। अब देखिए, बहुत सारे लोग कट ऑफ को लेकर भी पूछ रहे थे कि सर 6 to 8 में जो बदलाव हुए हैं इसको लेकर के 6 to 8 के कट ऑफ पर क्या जो है वो प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, कट ऑफ पे जो है 6 to 8 में चूंकि ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं तो इसमें ज्यादा जो है फर्क पड़ने की संभावनाएं जो है वो कम है। यानी कि जो कट ऑफ आपको बतलाया गया है 6 to 8 का, वही कट ऑफ आप मान करके चलेंगे, उसमें इधर उधर होने वाला नहीं है। 6 to 8 में वही जो रहे वो रहेगा। हाँ, मैथ साइंस का क्वेश्चन, मैथ साइंस के जो कट ऑफ है वो थोड़े से अधिक रहेंगे, बाकी एसएसटी में जो है वो कट ऑफ नीचे रहेगा। वहीं बात करें अदर सब्जेक्ट की तो सबसे ज्यादा इंग्लिश में जो है कट ऑफ आपका जो है वो 74 से 75 के अराउंड ही रहने वाला है 6 to 8 में। तो जो भी अभ्यर्थी हैं 6 to 8 के, वो जो है अपना मिलान करें, पहले बीपीएससी की वेबसाइट पर जाए, वहां से जो है वो आंसर की को डाउनलोड करें और उसका मिलान करें। मिलान करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसको वीडियो में कमेंट करें, आपको बताया जाएगा कि आप किस जोन में, सेफ जोन में है, या फिर आपको अगले बार टीआरई 4 में जो है वो तैयारी करने की सकता है, आपको बातें जो है वो बताई जाएंगी।
साथ ही 1 to 5 के जो अभ्यर्थी है उनके लिए एडवाइस है कि अब आप जो है वो कोई आपत्ति की मांग न करें, क्योंकि बीपीएससी जो है वो अब आपत्ति का मौका देने वाला नहीं है। इसलिए आप जो है आपका जो आंसर की में फाइनल आंसर की देने के बाद जो आपका आंसर आया है, जो आपका जो है वो मार्क्स आ रहा है, वही आपका फाइनल मार्क्स होने वाला है और उसी पे आपका जो है वो रिजल्ट बनने वाला है। तो देखिए, अगर आपका 75 अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं 75 तक आ रहा है 1 to 5 में, तो आपका रिजल्ट होगा, और उससे कम है तो आप कैटेगरी वाइज 2-2, 3-3 नंबर जो है कम करके देख सकते हैं। सबसे ज्यादा कटअप जो है यूआर का जाएगा और सबसे कम जो है वो डिजेबल कैंडिडेट का जाएगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपके साथ जब भी कोई बड़ा अपडेट होगा आके जरूर आपको अपडेट देंगे। धन्यवाद।